पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी आदि आदि अनेक तीर्थों में मैं गया, नारद जी कह रहे हैं, लेकिन सब जगह जाने के बाद भी मेरा मन बड़ा व्यथित रहा, क्योंकि वहां मुझे सच्चा सत्संग नहीं मिला, पाखंड मिला, दंभ मिला, झूठ और कपट मिला। मैं जहां गया वहां क्या देखता हूं कि लोगों में केवल जो है धन कमाने की होड़ लगी है। कैसे मिले, कहां से मिले, फिर चाहे अच्छे मिले चाहे बुरे मिले, झूठ बोलकर मिले, कपट करके मिले, चाहे किसी का गला काटना पड़ जाए। आज तो हालत ये है कि धन के लालच में पुत्र ही माता पिता का बैरी बन जाता है, खास भाई का बैरी बन जाता है। अरे भैया, हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं तो उन कथाओं के आदर्श को जब तक जीवन में स्थापित नहीं करेंगे तो कथा सुनने और कहने से क्या लाभ है। एक जगह हमसे एक सज्जन बोले, महाराज जी आप राम कथा सुना रहे थे तो भरत चरित्र सुनाइए। हमने कहा भरत चरित्र की कथा तो कल भी हुई थी। बोले नहीं, कल हम आ नहीं पाए। जादौन जी ध्यान से सुनना इस बात को। क्यों नहीं आ पाए? बोले क्या है, अदालत में कुछ मुकदमा चल रहा है तो वो अदालत के काम से जाना पड़ गया, इसलिए कल की कथा में हम नहीं आ पाए। तो हमने ऐसे पूछ दिया, अदालत में क्या काम चल रहा है भाई, क्या हो गया? अरे बोले कुछ नहीं, वो भाई से थोड़ा झगड़ा चल रहा है, कुछ बंटवारे को लेके भाई से थोड़ा झगड़ा है, तो उसी सिलसिले में कोर्ट में केस था, वो उसके लिए गए थे। हमने मन में सोचा कि थोड़ी सी भूमि के चक्कर में भाई से झगड़ा चल रहा है, कोर्ट में मुकदमा कर रखा है, और हमसे कह रहे हैं भरत चरित्र सुनाओ। तो भरत चरित्र सुनने से क्या लाभ है जब भाई से भाई केस लड़ रहा है, मुकदमा लड़ रहा है। अरे भरत चरित्र सुनने वाले को तो ये चाहिए कि भैया तेरे हिस्से का जो है वो तो तेरा है ही, पर मेरा हिस्सा भी तू ले ले, लेकिन तू प्रसन्न रहे, क्योंकि मैं तेरा हिस्सा बटाने वाला तो हूं। लेकिन क्या हिस्सा? जमीन का हिस्सा नहीं, धन का हिस्सा नहीं। भाई होता है भाई का दुख बटाने के लिए, भाई होता है भाई का गम मिटाने के लिए, उसकी मुसीबतों को बटाने के लिए, ना कि केवल संपत्ति बटाने के लिए नहीं होता। आज हम जब हमारे जजमान जी के यहाँ आए तो बहुत हृदय प्रसन्न हुआ कि आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री बड़े भैया मंजले भैया जी जो हैं, अब बड़े तो रहे नहीं, पर जो आपसे बड़े हैं मंजले भैया और पूज्य भाभी जी, तो सबसे पहले उन्हीं के दर्शन हुए। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि भाई भाई में इतना प्रेम है और भाई के प्रति इतना आदर है। ये सबसे श्रेष्ठ बात है साहब के भाई के प्रति भाई के मन में आदर हो और भाई के प्रति प्रेम रहे। देखिए, जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होगी वहां महाभारत होगा, और जहां अपना अधिकार भी दूसरे को देने की भावना होगी वहां रामायण होगी। अब विचार हमें करना है कि हमें क्या करना है। महाभारत और रामायण में यही एक विशेष अंतर है। महाभारत में क्या है, दूसरे का हक छीनने की बात, और रामायण में भरत जी कह रहे हैं संपत्ति मेरी नहीं राम जी की, राम जी कह रहे हैं नहीं नहीं मैं नहीं, भरत लेगा। तो देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि मैं जब सब जगह घूमा तो मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा बरा काह कूट भासिना। लोग बड़ा कड़वा बोलने वाले हो गए, लोगों में ऐसी वृत्ति आ गई कि बात बात में झूठ बोलना, केवल पेट भरने में लगे हैं, कहीं से आए कैसे भी आए बस आ जाए। और एक संत तो कह रहे थे कि लोग पेट भरने में नहीं, पेट तो भर जाता है, पेट ही भरती नहीं है। अच्छा, पेट तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी सब भर रहे हैं कि नहीं? और वही हमने भी किया, तो पशुओं में और हम में फर्क क्या रहा? यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, और जो पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।